आज हम बात करने वाले हैं बजर्ग के बारे में। इस कहानी का मेन कैरेक्टर गट्स के पास एक विशाल तलवार है जिसका नाम ड्रैगन स्लेयर है और दूसरे हाथ में क्रॉसबो और तोप है। उसके गले पे एक अजीब निशान है जिसका नाम ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है। कहानी की शुरुआत में गट्स एक खूबसूरत महिला के साथ दिखाई देता है, लेकिन वो महिला असल में एक भयानक दानव होती है। वो महिला गट्स को अपने पास बुलाती है और दोनों के बीच सेक्स शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो महिला अपनी असली रूप दिखाती है। उसका शरीर एक विशाल राक्षस में बदल जाता है। उसका असली इरादा गट्स को फंसाकर मारकर खाना होता है, लेकिन गट्स उसका सच्चाई पहले ही जानता था। राक्षस कहता है, तुम मेरे जाल में फंस गए बच्चे। गट्स हंसते हुए कहता है, जाल में मैं नहीं बल्कि तुम फंसे हो। तभी गट्स अपना विशाल तलवार निकालता है और दूसरे हाथ में लगी तोप की मदद से उसका काम वहीं तमाम कर देता है। इसके बाद असली कहानी स्टार्ट होता है, ब्लैक सोर्समैन। कहानी की शुरुआत एक शहर सराय से होता है, जहां कोका कैसल के गुंडे एक एल्फ को बांधकर उस पर तीर चलाने का खेल खेल रहे हैं। वहां का मेजर डर के मारे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उन गुंडों का मालिक बैरन है। तभी वहां गट्स आता है, अपने क्रॉसबो से उन गुंडों पे हमला कर देता है। उनमें से एक गुंडे को गट्स बुरी तरह घायल कर देता है। गट्स उस घायल गुंडे से कहता है, अपने बॉस से जाके कह दो द ब्लैक सोर्समैन आ चुका है। तभी गट्स वहां से जाने लगता है। एल्फ उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन गट्स उसे डांट देता है और गट्स कहता है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि उन गुंडों से मेरा दुश्मनी था, इसलिए मैंने उन पे हमला किया। शहर का मेयर का डर है, कहीं गट्स की वजह से उसका पूरा शहर तबाह ना हो जाए। मेयर गट्स को पकड़कर जेल में डाल देता है ताकि कोका कैसल के मालिक को सौंप सके। कोका कैसल का शासक असल में एक आदमखोर राक्षस है जो इंसान को मारकर उसका मांस खाता है। मेयर अपनी और शहर के जान बचाने के लिए उसे बच्चे और औरत सौंपता है। जब मेयर राक्षस के पास माफी मांगने जाता है तो राक्षस उसे ही मार देता है। अपनी सेना के साथ शहर पे हमला कर देता है। जेल में बने गट्स के पूरे घाव को एल्फ अपनी जादुई शक्ति से ठीक कर देता है। गट्स एल्फ से कहता है, जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरे की लड़ाई में मारे जाते हैं और उनका मरना तय होता है। गट्स आगे बताता है, मैं यहाँ सिर्फ राक्षस को मारने आया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है शहर की ओर, जहाँ कोका कैसल नामक राक्षस एक विशाल सांप में बदल जाता है और शहर के लोगों पे हमला कर देता है। गट्स जेल से निकलकर सीधा उस सांप रूपी राक्षस के पास पहुंचता है और दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। राक्षस गट्स को कमजोर समझकर उसे जिंदा खाने का कोशिश करता है, लेकिन गट्स अपने नकली हाथ में छुपे हुए तोप से सीधा उसे मुंह में डालकर ब्लास्ट कर देता है। राक्षस का आधा चेहरा जल जाता है। तभी गट्स अपना तलवार निकालकर उस पर कई बार हमला करता है और उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। पूरा शहर आग के लपेट में राख हो चुका है। एल्फ गट्स को जाते हुए देखता है। गट्स का अंदर गहरा दुख और नफरत देखकर एल्फ डर जाता है और धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, यानी गुस्से में लोग पागल हो जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।